अब बताओ ना। क्या बताऊं, करे शुरू। हाँ सर, कर दो ना। जल्दी से शुरू करोगे तभी तो मेरे पति को छोड़ोगे। अच्छा, हाँ। तुम्हारा जो पति है ना वो छूट तो जाएगा, लेकिन उसके बदले में फिर मुझे सब कुछ चाहिए। सब कुछ दूंगी ना सर, सब कुछ देने तो है ही हूँ। अगर सब कुछ नहीं देना होता तो फिर भला। क्या सुन लिया तुमने? सर, मुझे पता है कि आप ना हम जैसी बेचारी महिलाओं की बहुत ज़्यादा हेल्प कर देते हो। आप मेरी हेल्प नहीं करोगे सर? कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बताओ वो क्या है ना, मेरा ड्यूटी टाइम हो रहा था। वो जो आपके पुलिस स्टेशन में कौन है वो अपोजिट आपका, और एक क्या नाम है उसका, राघव, राघव शर्मा। उन्होंने ना मेरे पति को झूठा मूठा चोरी के इल्ज़ाम में फंसा दिया। सर, मेरे पति 3 दिन से घर नहीं आए और उनके बिना ना मुझे घर में बहुत डर लगता है। प्लीज़, आपका तो बहुत नाम है, आप बहुत बड़े बड़े केस सॉल्व कर देते हो। मेरे पति को भी बाहर कर दो ना सर। चोरी करी होगी उसने इसलिए अंदर है, वरना ऐसे कौन अंदर कर देता है। नहीं नहीं सर, वो जो राघव शर्मा है ना, वो नीयत का ठीक नहीं है। ओ, तो तुम्हारे पति पे उसकी नीयत खराब हो गई? अरे नहीं, फिर मेरे पे। अच्छा, लेकिन मुझे वो टकला नहीं पसंद। ओके। हम आपकी तरह स्मार्ट, हैंडसम और चार्मिंग होता तो मैं खुद ब खुद उसके पास खिंची चली आती। लेकिन क्या करूं, उसका गंजा सर देखते ही मुझे रहने दो, रात की याद आ जाती है ना। कोई बात नहीं, छुड़वा दूंगा, लेकिन उसके बदले में पैसा लगेगा बहुत ज़्यादा। यही तो। अब पैसा कितना लगेगा सर? कम से कम 40-50 हज़ार। नहीं नहीं सर, इतना मैं कहाँ से लेके आऊँगी? बेचारी मैं, मेरा तो घर भी नहीं चल रहा। 3 दिन से घर में राशन नहीं है। वो तो मेरी फ्रेंड है ना, मैं उसके पास रह रही हूँ 3 दिन से। ऐसा मत करो ना सर, 50,000 के बदले कुछ और ले लो। कहना भी तो नहीं है मेरे पास। नहीं, वैसे तुम चाहो तो तुम्हारे पास एक ऐसी चीज़ है जो 50,000 से भी ज़्यादा कीमती है। नहीं नहीं सर, मैं किडनियाँ नहीं दे सकती, फिर मेरा क्या होगा? ऐसे मत करो सर। ये तो है, किडनियाँ निकल गई तो तुम जियोगी कैसे? हाँ। किडनी के नीचे भी कुछ होता है। पेट? नहीं, पेट में ही होती है किडनियाँ, किडनियों के नीचे बोला मैंने। टांगे? आप किडनियों के नीचे ओह, और टांगों से पहले। सर वो कैसे दे सकती हूँ? हाँ तो वो ठीक है, शरीर- रहने दो आपको अपने पति को जेल में। नहीं नहीं, आपके पास कोई रास्ता है? वही है रास्ता, और उसके अलावा मुझे कोई और रास्ता दिख नहीं रहा, क्योंकि वहाँ एक ही रास्ता होता है ना। अच्छा, अगर वो आपने ले ली तो फिर मेरे पति को छोड़ दोगे ना? हाँ हाँ, लेकिन एक बार ही नहीं, जब जब मैं बुलाऊँ तब तब। सर, सर ये क्या बात कही आपने? वैसे भी ना इतनी अच्छी अच्छी बातें बोलता ही भला कौन है? आप जैसा चार्मिंग लड़का अगर मुझे ये सब बोलेगा तो मैं तो एक्साइटेड हो ही जाऊंगी ना। बिल्कुल बिल्कुल, हो जाओ एक्साइटेड। अब एक्साइटेड तो मैं भी हो रहा हूँ तुम्हें देख के, बस मेरी हसरतें पूरी कर दो। हाँ, और चलो करते ले हैं जाओ सर। अपने पति। लाओ बताओ कहाँ से करूँ? हाँ, ऐसे नहीं, फिर टाइम लगता है हर चीज़ में। मूड बनने दो, वैसे भी ड्यूटी पे जाने के लिए बैठा हुआ हूँ। अब देखना पड़ेगा, बहाना मारना पड़ेगा, सोचना देखो पड़ेगा, सर, छुट्टी करूँगा। आप छुट्टी भी मत करो, आप ड्यूटी पे चले जाओ। लेकिन आपको जो मेरे साथ करना है ना, जो टांगों के बीच में जगह है वहाँ जाना है। वहाँ ज़रा जल्दी घुस जाओ और जल्दी घुस के जल्दी निकल जाओ, ताकि मैं भी ना अपने पति से जल्दी से गले मिल पाऊँ। जल्दी का काम शैतान का होता है, मुझसे जल्दी के काम होते नहीं है। अगर तुम्हें ज़्यादा जल्दी है तो तुम जाओ, राघव जो चाहता है ना उसको दे दो, तुम्हारा पति हो सकता है और जल्दी छूट जाए। नहीं ना सर, वो आपकी तरह तो है ही नहीं ना। अगर वो आपकी तरह होता तो कब का मैं उसका कहा हुआ पूरा कर देती। लेकिन मुझे बुड्ढों में इंटरेस्ट नहीं ना। हाँ, तो अगर बुड्ढों में इंटरेस्ट नहीं है तो जैसे मैं चाहता हूँ वैसे करो। मैं तो आराम आराम से मूड बनाता हूँ और फिर आराम आराम से करके फिर स्पीड बढ़ाता हूँ। फिर करते करते इतनी स्पीड बढ़ा देता हूँ ना कि तुम्हें भी मज़ा आने लगेगा और तुम खुद ही नहीं रोकोगी मुझे।
चलो ठीक है सर, मुझे तो आपकी बातों से ही मज़ा आ रहा है। और सबसे बड़ी बात, अगर मैं ये सब करूँगी तभी तो मेरा पति जेल से बाहर आएगा। और वैसे भी उसको 3 दिन हो गए ना गए हुए। 3 दिन में तो मेरे अंदर समझ रहे हो ना। 3 दिन की क्या, पूरे हफ्ते की कसर निकाल दूंगा। हो सकता है पति के आने के बाद भी तुम्हें मेरी ही याद आए। और रही बात उसको छुड़वाने की, तो चुटकियों का काम है मेरे लिए छुड़वाना उसको। बेफिक्र रहो, एक बार यहाँ काम हुआ, वहाँ से तुम्हारा पति जेल से छूटा। लेकिन एक बात याद रखना, अपने वादे से मुकरना मत। जब जब मुझे चाहिए तब तक देने आना पड़ेगा, वरना तुम्हारा पति दोबारा जेल। ऐसी कैसी बातें कर रहे हो सर? आप जब जब बुलाओगे ना तब तब आंखें बंद करके दौड़ के चली आऊँगी, क्योंकि इसमें मेरा भी तो फ़ायदा है ना। आखिर आप जैसा लड़का फूल की कलियों को तोड़ेगा तो खुशबू बढ़ जाएगी उसमें से। अब बताओ, कहाँ पे इन कलियों को तोड़ना चाहोगे? वैसे मेरे पास तो जगह बहुत है, लेकिन तुम्हारी खूबसूरती देख के तुम्हें भी खूबसूरत जगह पे लेके चलूँगा। हाँ सर, लेके चलो ना। वैसे भी ये जगह कुछ खास उस चीज़ के लिए बनी नहीं है। तो यहाँ कर भी कौन रहा है, बेफिक्र रहो। जिस जगह तुम्हें लेके चल रहा हूँ वहीं होगा जो होगा। हाँ, तो लेके चलो ना सर। जहाँ लेके चलोगे वहाँ चलने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, चल लेता हूँ लेके। ठीक है फिर चलो, चलता हूँ तुम्हें लेके। तुम्हारी भी हसरतें पूरी हो जाएगी और मेरी भी। हाँ सर, तभी तो मेरा पति जेल से बाहर आएगा ना। चलो सर, कहाँ चलना है? आओ मेरे साथ। चलो ना सर। आ जाओ। देख लो, ये जगह कैसी लगी? बहुत अच्छी है सर। अब बताओ ना। क्या बताऊँ, करे शुरू? हाँ सर, कर दो ना। जल्दी से शुरू करोगे तभी तो मेरे पति को छोड़ोगे। अच्छा, हाँ। तुम्हारा जो पति है ना वो छूट तो जाएगा, लेकिन उसके बदले में फिर मुझे सब कुछ चाहिए। सब कुछ दूंगी ना सर, सब कुछ देने तो है आई हूँ। अगर सब कुछ नहीं देना होता तो फिर भला आपके साथ यहाँ थोड़े ही आती। वहाँ कोई है क्या सर? कोई नहीं है। मैं क्या कह रहा था, तुम ठीक से बैठो। अच्छा, लगता है मूड चेंज हो गया आपका। मूड चेंज नहीं हुआ, वो क्या है ना, मैं सोच रहा हूँ जब छुट्टी करे ली है तो जल्दबाजी क्या करनी, थोड़ा तसल्ली से करूँगा जो करना। नहीं ना सर, अब आप तसल्ली से करोगे तो मेरा पति उतना ही तसल्ली से जेल के अंदर बंद रहेगा। वो तो जब मैं चाहूँगा तभी छूटेगा। अगर तुमने ज़्यादा जल्दी चाह तो रहे हो सर, आप अगर नहीं चाहते तो आप मुझे यहाँ थोड़ी लाते। अब जब आप यहाँ ले आए हो तो फिर काम को अंजाम दो ना, देरी क्यों करनी? नहीं नहीं, मैं ज़रा आराम से करने वाले में से हूँ। मैं पहले आराम से करता हूँ, फिर तेज तेज करता हूँ। अब थोड़ा ना तुम भी सब्र कर लो। ज़्यादा जल्दी मचाओगी तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर तो क्या करना है मुझे पता है, तुम्हारे हस्बैंड को 6 महीने के लिए अंदर। नहीं सर, मैं तो खुश हो रही थी कि मेरा पति आज बाहर आ जाएगा। काश मैं उससे मिलूंगी। आपको पता है मैं उससे पूरे घर का काम कराती हूँ, खाना बनवाती हूँ, और पिछले 3 दिन से ये सब मैं मिस कर रही हूँ। अब समझा मैं तुम्हें उसकी इतनी याद क्यों आ रही है। हाँ। कोई बात नहीं, अभी मैं उसकी जो तुम उससे नहीं करवाती ना वो सब करके सारी कमी वो पूरी कर दूंगा। फिर उसके बाद तुम्हें मेरी याद आएगी, उसकी नहीं। अच्छा, ऐसा करने वाले हो कि आपकी याद आएगी? फिर तो उसकी ज़रूरत ही नहीं है, रहने दो से बंद मतलब। लेकिन फिर ये भी तो चाहिए होता है ना सर घर के लिए। अब जब मैं कंटिन्यू तुम्हें बुलाने ही वाला हूँ और सब कुछ करने ही वाला हूँ तो इसके बारे में भी सोच ही लूँगा कुछ। सोच लोगे या सोच लिया? सर बोलो ना, आप कैसे कैसे ये सब कुछ करोगे अब? वो मेरी टेंशन है। अच्छा, तुम मत टेंशन लो। है ये? क्योंकि क्या है ना, जब इंसान बढ़ता है तो उसके खर्चे बढ़ते हैं, खर्चे बढ़ते हैं तो टेंशन हो ही जाती है। इसलिए अब ज़िंदगी में तुम भी एक बढ़ गई हो ना, तो एक टेंशन बढ़ गई मेरी। टेंशन नहीं सर, आप बोलो कि तुम चिंता मत करो। वो तो मेरा काम है, तुम्हें कैसे मज़े देने हैं और कैसे मुझे खुद मज़े लेने हैं। पर सर छोड़ो ना, अब ना आप वो सब चीज़ें स्टार्ट कर दो। बातें बातों से फिर धीरे धीरे हाथ पैर भी चलने लगेगा।
और उसके बाद आप मुझ में, मैं आप में खो जाऊंगी। हाथ पैर तो मैं जब चाहूँगा तब चल जाएंगे, उसके लिए बेफिक्र रहो। हाँ, अभी तो फ़िलहाल तुम्हारे साथ कुछ और चलाना है। समझ गई मैं, हाथ पैर चलेंगे जब भी तो वो भी चलेगा, और वैसे भी पूरी बॉडी की ही मूवमेंट होगी। बोलो ना सर। तुम फिक्र मत करो, अगर हाथ पैर नहीं भी चले तो तुम मेरे ऊपर आ जाना, सिर्फ फिर वही चलेगा। आपको यहाँ लग गई क्या सर? पता नहीं, लग जाती है, हम ड्यूटी पे जब रहते हैं। ओ, अपना ध्यान रखो ना। आप अगर ऐसे अपने आप को चोट लगा लोगे तो फिर आप चोट दोगे किसे? आपका तो काम है ना दूसरे को चोट देना। फिक्र क्यों कर रहे हो? उस पे चोट नहीं लगी है, उससे मुझे चोट देना बहुत अच्छे से आता है। बाकी यहाँ वहाँ चोट तो लगती रहती है। तो चलो ना फिर, जो चीज़ आपकी एकदम अच्छी भली है, फ्रेश है, उस चीज़ से ज़रा चोट पे चोट दे दो। मुझे भी तो पता चले कि आखिर पुलिस वालों में पावर कितनी होती है। बड़ा तुम्हें चोट खाने का वो पड़ रहा है। अरे तुम तो पहले चोट दो, उसके बाद मैं दे दूँगा। मैं दूंगी चोट? हाँ हाँ, एक दूसरे को देंगे ना। अच्छा, मैं अपने होठों से आपको चोट दूं क्या? नहीं, तुम एक ही चीज़ से दे सकती हो, उससे दे देना, बाकी जगहों से तो मैं ले ही लूँगा। ओह, आप तो बड़े तेज़ हो। शादीशुदा हो क्या? बीवी दिखी तुम्हें कहीं? अब मुझे क्या पता, मैं कौन सा आपके घर में रोज़ रोज़ रहती हूँ जो ताका झांकी करूँगी। हाँ, आज देखी। नहीं, अभी अगर आपकी बीवी होती तो आप मुझे यहाँ लेके थोड़े आते। फिर भी पूछ रही हो? हाँ, मुझे लगा कहीं गई हो बाहर। बाहर भी गई होती तब भी डर रहता ना उसका। अच्छा, डरते हो आप? पुलिस वाला हो, इंसान, वकील हो, चाहे कोई भी हो, अपनी बीवी से सब डरते हैं। नहीं नहीं सर, आपको डरना शोभा नहीं देखता, क्योंकि आप बड़े पावर, ऐसे करो ना, ऐसे। हाँ। ये पावर बीवी के सामने नहीं आती, बीवी के सामने भी बिल्ली बन के रहना पड़ता है, क्योंकि जो रात में हमें मिलना होता है ना, वो मिलते मिलते रह जाता है, इसलिए। क्या सर, वही कहने तो मैं आई हूँ आपको। अगर आपको मेरे अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट लगा तो आप रोज़ ले लेना। रोज़ ले लूँगा, लेकिन बीवी बीवी होती है। अच्छा, लगता है बहुत प्यार करते हो अपनी बीवी को, तो रहने दो सर। बीवी होगी तो प्यार करूँगा ना। ओह सॉरी सर, मैं तो भूल ही गई, आपकी बीवी नहीं है, और बीवी का जो प्यार है वही तो देने आई हूँ मैं। और बीवी की ही कमी तो तुमसे पूरी करूँगा मैं, जब तक मेरी शादी नहीं होती। तो सर, अब जब वो कमी हम दोनों को एक दूसरे के साथ ही मिटानी है तो देर क्यों करना? ठीक है, अब तो मुझसे भी नहीं रहा जा रहा,